चलिए, आप जुड़ चुके हो शर्मा स्टडी सेंटर के संचालक भाई डीके सर के साथ। आज बात करते हैं अध्याय 5। और 5 अध्याय का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में अपन कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे? प्रश्नावली 5.1। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट। उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमको परीक्षा को मद्देनज़र रखते ही सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हुए हैं हर चैप्टर से, हर प्रश्नावली से। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद लिखना है या 4 पद हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है? डी है, निम्न है। तो प्रथम पद का मान लिखा है -1 ए बराबर और स्मॉल डी बराबर, यानी सर्वांतर का मान 1/2। तो हमने क्या लिखा? क्वेश्चन में दिया है कि ए का मान -1 जो प्रथम पद है और सर्वांतर क्या है? 1/2, ये डी का मान है। अब हमको अगले 4 पद ज्ञात करना है। तो पहला पद पता है तो दूसरा पद निकाल लेंगे। ए टू यानी ए दो निकालना, जो भी समांतर श्रेणी का पद निकालना हो हम उस पद में से हमेशा एक कम कर लेते हैं। n-1 वाला फॉर्मूला रहता है। तो ए2 बराबर क्या होगा? a + d, यानी दूसरा पद निकालना है। प्रथम पद यानी ए का मान -1 था और डी का मान 1/2 था। तो 2 एकम 2, एलसीएम लेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1/2। ये A2 का मान हो गया, ये द्वितीय पद। अब अगला पद कौन सा निकालेंगे? A3। तो A3 बराबर क्या होगा? a + 2d और a का मान -1 होगा। यहाँ 2 था गुणांक तो 2 रख दिया। डी का मान कितना था? 1/2, तो 2 रख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये काय का बचा? प्लस का। -1 + 1 बराबर क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। अगला चौथा पद निकालना है। जब भी जो भी पद निकालना है उससे अपना एक कम रखना। तो ए 4 लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? a + 3d यानी 3d, एक कम हो गया। अगर हमें 8वां पद निकालना होता तो यहाँ 7d लिखते और ए जैसे कि तैसा, जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखेंगे। A4 बराबर क्या होगा? a + 3d यानी 3d। ए का मान -1 था, डी का मान कितना था? -1/2। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2। तो 3 में से अगर 2 गए तो कितना बचेगा? 1/2, काय के? प्लस के। ये चौथा पद आ गया। अतः एपी के प्रथम 4 पद -1 और -1/2, ये पद जो निकला हुआ था। तीसरा पद क्या निकला? 0 लिख दिया। और चौथा पद क्या निकला? 1/2। तो ये समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात हो चुके हमें जब प्रथम पद और सर्वांतर दिया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए का मान कितना लिखा? -1.25 यानी प्रथम पद, और सर्वांतर का मान लिखा है -0.25 दिया गया है। ये प्रथम पद लिख लिया हमने, क्वेश्चन में क्या लिखा दिया गया, और सर्वांतर लिख लिया। ध्यान से देखना, बड़ी डी का मान कितना लिखा? -0.25। तब हमको निकालना है क्या, वो हम उनको ज्ञात करेंगे। द्वितीय पद यानी A2 बराबर a + d। तो ए का मान 1.25 और डी का मान -0.25। ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और ये भी माइनस का था। 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 पॉइंट कितना होगा? 5 और क्या? 0, यानी 1.50 माइनस के। ये द्वितीय पद आ गया। अब हम अगला कौन सा निकालेंगे? A3 यानी दूसरा पद। तो a + 2d होगा। ए का मान पता 1.25 था और डी का मान हमने यहाँ रख लिया। माइनस का गुणा 0.25 का गुणा 2 में करेंगे तो 25 दूनी कितना होता है? 50, तो 0.25 0.50 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये भी संख्या माइनस की, ये भी संख्या, तो माइनस के 1.75 हो जाएगा। -1.75, 50 ही है, 25 जो जोड़ेंगे 75 हो जाएंगे। दशमलव से पहले जो संख्या थी वो लिख दिया। ये तीसरा पद हो गया। अब देखेंगे चौथा पद कौन सा था, क्योंकि हमें प्रथम पद तो दिया था पहले ही से। तो चौथा पद और कौन सा है वो देखेंगे। देखिए ये है चौथा पद। A4 बराबर a + 3d। ए का मान -1.25, डी का मान वही 0.25,
अब 25 0.25 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो कितना 25 75 0.75 हो जाएगा। और इनको जोड़ना है तो 75 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। एक संख्या हासिल इधर आएगी, दशमलव को उस तरफ क्या हो जाएगा जी। इनको जोड़ दिया, दोनों संख्या माइनस की है तो 1.25 में 0.75 जोड़े तो माइनस के 2.00 हो जाएगा। ये इसके पद निकल आए कौन कौन से, ये देखते हैं हम। ये एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, 4 पद हो चुके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न के लिए एपी के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। प्रथम पद और सर्वांतर, एपी दी है, एपी श्रेणी है और श्रेणी में क्या लिखा 1/3, 5/3, 3/9/3, 13/3 दिया है। क्या क्या दिया वो हमने लिख लिया, ये श्रेणी दी थी। माना प्रथम पद यानी प्रथम पद ए का मान कितना होगा 1/3। सर्वांतर निकालना तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो डी बर। द्वितीय पद क्या था 5/3 और प्रथम कितना था तो प्रथम पद को घटाना है तो माइनस के 1/3। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 और 5 में से अगर एक गया तो कितना बचेगा 4/3। ये इसका प्रथम पद भी आ गया और सर्वांतर। अब अतः एपी का प्रथम पद ए बराबर 1/3 और सर्वांतर डी बराबर 4/3। यह दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 0.6, 0.1.7, 2.8, 3.9 इस तरीके से एक श्रेणी दी है, वो भी समांतर श्रेणी है। तो दिया है, ये हमने समांतर श्रेणी लिख ली। यहाँ माना क्या ए यानी प्रथम पद 0.6, सर्वांतर निकालेंगे तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो डी बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 7 में से 6 का तो 1 बचेगा और 1 का 1 तो 1.1 यानी सर्वांतर कितना आ गया 1.1। हमको क्या क्या बताना था, प्रथम पद और सर्वांतर बताना था तो दोनों चीज़ें निकल आई। प्रथम पद कितना निकला 0.6 और सर्वांतर कितना निकला 1.1। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये एपी का प्रथम पद 0.6 यानी ये बराबर और सर्वांतर 1.1। ये 2 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। ये दूसरे में 2 क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एपी है, यदि एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 पद ज्ञात कीजिए। हमको ये ज्ञात करना है दी हुए पदों में से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है यानी एपी है। यदि एपी है तो उसके 3 पद और सर्वांतर ज्ञात करेंगे, यदि एपी नहीं है तो सर्वांतर और 3 पद ज्ञात नहीं करेंगे। दी गई श्रेणी 2, 4, 8, 16। यहाँ माना क्या A1 का मान कितना हो गया 2, A2 का मान कितना हो जाएगा 4, A3 का मान 8 और A4 का मान यानी A4 का मान कितना होगा 16। हमें कुछ नहीं करना है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना है तो क्या लिखा T2 माइनस T1 यानी इसमें से इसको घटाना है तो T2 माइनस T1 यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और A3 माइनस A2 सर्वांतर निकालने का नियम होता है। तो अगला A3 में से A3 में से A2 घटाना है, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं, इधर 2 आ रहा, इसका मान कितना आ रहा है 4 तो A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 तो दोनों सर्वांतर कैसे हैं बराबर नहीं है। तो दी गई श्रेणी अर्थात दी गई श्रेणी AP नहीं है यानी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए हम इसका सर्वांतर और अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इसके सर्वांतर समान होते, ये दोनों का अंतर समान होता तो हम इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करते और सर्वांतर भी ज्ञात कर सकते थे। तो ये तो समांतर श्रेणी नहीं है, जो समांतर श्रेणी होंगी उसमें ज्ञात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 0.2, 0.22, 0.222 इस तरीके से समांतर श्रेणी लिखी हुई है तो हमने दी हुई समांतर श्रेणी वो लिख ली है। यहाँ माना A1 का मान 0.2, A2 का मान 0.22, A3 का मान 0.222 ऐसे A4 का मान हमने लिख लिया। ये चारों मान थे, ये हम लिख चुके हैं और इसके बाद आगे देखेंगे इसी तरीके से हमने करना। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 में से A1 घटाना है तो 0.22 में से 0.2 घटाएंगे
तो कितना बचेगा, ये दो में से दो जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0.02 बचेगा। ऐसे A3 में से A2 घटाएंगे तो ये आगे के दो तो घट जाएंगे, तो दोनों 0 हो जाएंगे, लास्ट का अंक क्या बचेगा 2। ठीक है, क्योंकि इधर दशमलव के बाद 2 संख्या है, इधर दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो 0.002 बचेगा। दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, सर्वांतर बराबर नहीं होगा। अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए हम इसका सर्वांतर और अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगली श्रेणी दी है A 2A, 3A, 4 दी गई श्रेणी, ये दी गई श्रेणी थी। यह माना A1 का मान इतना हो गया, A2 का मान 2A हो गया, A3 का मान 3A हो गया, A4 का मान 4A हो गया, ये मान दिए थे। वही घटाना है हमको, A2 में से A1 घटाया तो 2A में से A गया तो कितना बचेगा A। A3 में से A2 घटाना है, A3 का मान कितना था 3A और इसका मान 2A, जिसको घटा देंगे कितना बचेगा A। ये तो दोनों चीज़ें कैसी आ गई समान, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 कैसा है समान, यानी सर्वांतर कैसा होगा समान, अर्थात सर्वांतर D बराबर कितना होगा A। दी गई श्रेणी AP है, मतलब हमें ये पता चल गया ये दो श्रेणी दी गई है, ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सर्वांतर कैसा समान, इसलिए हम इसके अगले 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगले 3 पद, अब हमको इस श्रेणी में टोटल कितने पद दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला हमें कौन सा निकालना है, 5वां। तो हमने लिखा A5 बराबर A प्लस 4D, जो भी पद निकालना, अगर यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ 1 कम कर लेंगे, A प्लस 4D ये फॉर्मूला है, या n में से कर लो, बात एक ही है, n माइनस 1D कर लो, n की संख्या रख लो, उससे भी हल हो जाए। A का मान कितना था A और D का मान कितना था A, दोनों को जोड़ेंगे, 4A और 1 जोड़ा तो कितना हो गया 5A। ऐसे ही छठवां पद A, प्रथम पद कितना था A, D का मान भी A था, तो 5A में A जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6A। ऐसे ही A7 A प्लस 6D, D का मान कितना था A, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7A। AP के प्रथम अतः AP के अगले 3 पद क्रमशः 5A, 6A और 7A होंगे। सर्वांतर हम पहले ही बता चुके कितना था समान, वो कितना था A, ये सर्वांतर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली खत्म होती है। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सारे बता चुके हैं और आगे अपन अगली प्रश्नावली देखेंगे अगले वीडियो के साथ। बने रहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए भारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं गारंटी ले रहा हूँ एक क्वेश्चन पेपर में